जामिया जिंदाबाद। तकरीर करने वाले खतीब आपको जानकारी देने के तौर पर और खुद अपनी इस्लाह की गर्ज से बात कहेगा तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और ये जलसा भी कामयाब होगा और मुआशरे की भी इस्लाह होगी। वरना तकरीर हो जाती है, उस पर अमल नहीं होता है। दुनिया का एक ही मजहब है, बहुत सारे मजहब है दुनिया में, लेकिन ये मजहब इस्लाम इसी मजहब का एक सिस्टम है, एक कल्चर है, एक तरीक़ा है अल्लाह का कि समाज के लोगों को इकट्ठा जमा करके दीन की शरीयत की बात बताई जाती है। ये तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ही का है। अल्लाह के बाद नबियों को, फिर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौम और अपने इलाके के लोगों को दीन की बातें बताई, अकीदे की बात बताई। बहुत से लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन जिन जिन लोगों ने उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया, उनको नबी के बाद दुनिया की सबसे पवित्र तरीन जमात यानी सहाबा का खिताब दिया गया और बहुत तारीफ हुई उनकी। अल्लाह ने खुद अपनी जुबान में तारीफ की है। कहीं कुरान पर यूं कहा उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब होने वाले। कहीं पर उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। कहीं पर यूं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन तमाम से राजी और वो सब के सब अल्लाह से राजी, चूँकि उन्होंने नबी की बात मानी, उस पर विश्वास किया और अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली एतबार से उसको तब्दील करने की कोशिश की। अगर आज आप भी ये इरादा कर लेते हैं, ये मत देखिए कि कहने वाला अब्दुल्ला है या कहने वाला मुफ्ती खालिद हबीब साहब हैं या कहने वाले मुफ्ती अतहर साहब हैं। जो भी कहेंगे, जो आलिम दीन, इंशाअल्लाह कुरान की और शरीयत ही की बात आपको बताएंगे। ये देखिए कि वो कुरान और शरीयत का कौन सा पैगाम हमें बता रहे हैं जिस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक अमल का मकाम है। अमल नहीं है, जानते हैं लेकिन अमल नहीं है, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, आप काबिल कबूल नहीं है। अमल है, तकवा है, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली का इरादा है, तो अल्लाह उस चीज को देखता है। कुरान में दूसरी जगह पर कहा भी है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतरीन मेरी नजर में वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। यानी जो अमली एतबार से स्ट्रॉन्ग हो तो अल्लाह तबारक व तआला की नजर में कीमत अगर किसी चीज की है तो अमल की है। इसलिए इस इरादे के साथ बैठिए कि जो भी बातें कही जा रही हैं कल से और आइंदा दुआ तक जो बात कही जाएगी इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसका ताल्लुक नमाज से है, और दूसरी आयत मैंने एक सूरह ज़िलज़ाल है उसको पढ़ा है। शुरू के कुछ लाइन हमने आपके सामने में, उसका ताल्लुक ज़लज़ला से है। इसी ज़िम्न में हमें जो नशा के ताल्लुक से बात करना है वो ज़लज़ला वाली बातों में वो सारी बातें आएंगी, और नमाज जो दूसरा सबसे बड़ा अहम फरीज़ा है उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। इन दोनों टॉपिक पर पर्टिकुलर फोकस करेंगे और बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरी आदत है सिंपल हिंदी और उर्दू में आपको समझाने की। अगर कहीं संस्कृत का वर्ड आएगा तो उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इंग्लिश में भी कोशिश रहती है समझाने की।
पहली बात, जो नमाज से ताल्लुक है, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब कहता है कि आप कुरान पढ़कर बताइए, वो बताइए जो आपको वही की जाती है, और लोगों से कहिए, अपने पड़ोसियों से कहिए, अपने परिवार में कहिए, अपने अहल वाल में कहिए, अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। क्यों नमाज कायम करें? आप अल्लाह से सवाल कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाई डू आई ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे? व्हाट इज नीड टू ऑफर सलाह? क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? अगर नमाज हम पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आप अगर कोई काम करते हैं तो उनके पीछे एक मकसद होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमको रिजल्ट में ये मिलने वाला है। लेकिन आप 24 घंटे में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? आप चाहते क्या हैं अल्लाह से? आप आज सवाल कर सकते हैं। बहुत आदमी पूछता भी है, दुनिया का एक सिस्टम है कि अल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, रिजल्ट क्या? नमाज पढ़ने के बाद हमको दुनिया में भी कुछ दिखाएं आप, मरने के बाद तो जो देना होगा वह आप हमको देंगे, अता फरमाएंगे। लेकिन दुनिया में वी वांट टू सी, हम दुनिया में भी वी वांट टू कंसीडर, वी वांट टू फील, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, गौर करना चाहते हैं, मुशाहदा करना चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का क्या फायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया की वाहिद शरीयत है इस्लाम, जो हर हुक्म के साथ उसका रिजल्ट भी बताता है। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुम रोजा रखोगे तो तकवा पैदा होगा, अगर तुम हज करोगे तो गुनाहों से माफ हो जाओगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे, अगर तुम ज़कात दोगे तो गुर्बत खत्म होगी, चोरी जैसा जुर्म नहीं होगा, अगर तुम शराब पियोगे तो माशरे के अंदर इज्जतदार इंसान कहलाओगे, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुमको बेहयाई से, बुरी बातों से रोक देगी। सिर्फ कुरान और शरीयत के अंदर ये निजाम है, दुनिया की किसी और धर्म ग्रंथ के अंदर में ये सिस्टम, ये निजाम नहीं है। किसी हिंदू भाई से पूछिए कि भाई आप गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते हो? सुबह उठते हैं गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते हैं? वो कहेंगे पुण्य कमाने के लिए, हमारा पूजा सफल हो जाए, ईश्वर को राजी कर लें, इसलिए हम गायत्री मंत्र पढ़ते। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि, पूरा एक मंत्र है, इसलिए पढ़ते, हमारा ईश्वर हमसे राजी हो जाए। क्या इसका पुण्य मिलेगा उसको? नहीं, उसकी नेकी उसको नहीं मिलने वाली है। बस उसका मकसद है ईश्वर राजी हो जाए। जैसे वो पढ़ेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, उनके अकीदे के मुताबिक उनका परमात्मा उनसे राजी हो गया, बस इतना है। हम ईश्वर का ऑर्डर है, पूजा से पहले हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अगर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा या कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं या कुरान करीम की तिलावत करते हैं, एक तो ये मकसद होता है कि भाई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह राजी हो जाए, एक ये मकसद होता है। दूसरा फायदा क्या है? वहां गायत्री मंत्र पढ़ने में दूसरा कोई फायदा नहीं था, लेकिन यहाँ कुरान पढ़ने पर दूसरा फायदा है, वो ये अल्लाह आपसे राजी होगा ही होगा। लेकिन दूसरा फायदा ये है कि मरने के बाद आपको ये कुरान पढ़ने की वजह से एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां, 10-10 अज्र अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। दो चीज, अल्लाह से करीब होंगे, दूसरे नंबर पर आपको नेकी क़यामत के दिन के लिए आपको दी जाएगी। किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर ये निजाम। या अल्लाह हम नमाज क्यों पढ़ें?
क्या मकसद है अकीमिस्सला? और सुनिए, यहाँ रुक कर बता देना चाहता हूँ, अकीमिस्सला, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। पढ़ने के लिए नहीं कहा, पढ़ने के लिए इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कायम के लिए अकीम, किम, अकीमू।